तो आज मैं एक दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूँ जो मैंने हाल ही में बनाया है। ये असल में व्हाट्सएप एजेंट है। हमारे पास पहले से ही व्हाट्सएप कनेक्टिविटी है। पहले भी हमने व्हाट्सएप कनेक्टिविटी डेवलप की थी जहाँ ओडू और व्हाट्सएप दोनों सीधे ब्रिज के ज़रिए काम करते हैं और ये ब्रिज गोलैंग में बनाया गया है जो आपको सीधे कनेक्ट होने देता है। QR कोड स्कैन करके आप सीधे ब्रिज से कनेक्ट कर सकते हैं। QR कोड कनेक्टिविटी आपके अकाउंट के रेफरेंस से होती है। हमने वेब सॉकेट कनेक्टिविटी भी डेवलप की है। पहले HTTP कनेक्टिविटी यूज़ करते थे, लेकिन कनेक्टिविटी और तेज़ रिस्पॉन्स के लिए ओडू के इनबिल्ट सर्वर वेब सॉकेट सपोर्ट करता है, इसलिए हमने वेब सॉकेट कनेक्टिविटी जोड़ी है। वेब सॉकेट से ये ब्रिज से परमानेंटली कनेक्ट रहता है और रिस्पॉन्स पिछले व्हाट्सएप कनेक्टिविटी वर्जन से काफ़ी तेज़ होता है। लेकिन ये खास व्हाट्सएप के लिए है। इसके ऊपर हमने AI एजेंट भी बनाया है। तो ये AI एजेंट कैसे काम करता है, ये बड़ा सवाल है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे LLM प्रोवाइडर को सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ यूज़ करता है। फिर हमारे पास एक RAG सिस्टम है जहां हम अपनी नॉलेज बेस अपडेट कर सकते हैं। उस नॉलेज बेस के साथ आप कोई भी क्वेरी उठा सकते हैं, ये उसी के आधार पर जवाब देगा। हम 70% सेमांटिक सर्च और 30% कीवर्ड सर्च यूज़ करते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन टॉप 3 या टॉप 5 रिज़ल्ट देता है और ये रिज़ल्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ पास होते हैं ताकि LLM प्रोवाइडर उसी के आधार पर जवाब दे सके। बस इतना ही। इसके अलावा मैंने पहले ही काफ़ी डेमो कवर कर लिए हैं, तो मैं कुछ डिस्क्रिप्शन दूंगा उन सारे ऐप स्टोर मॉड्यूल्स का जो इससे रिलेटेड पहले से उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आप सच में ये सब अपने लिए इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरा सिस्टम आपके लिए बना देंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि ये मेरी व्हाट्सएप कनेक्टिविटी है और आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरा एक नंबर है, मेरा खुद का इंटरनल नंबर है जहाँ मैं AI एजेंट से सारी क्वेरीज़ के लिए कम्युनिकेट करता हूँ, जिसमें इमेज स्पेसिफिक क्वेरी भी शामिल है। तो मल्टी मॉडल फंक्शनैलिटी भी सपोर्टेड है। इसके आधार पे ये इमेज स्पेसिफिक पार्ट का भी जवाब देता है। ये मुझे मेरा खुद का रोल भी बताता है, जैसे कि विनय राणा कौन है। तो ये मुझे मेरा प्रोफाइल देता है और ये पूरी तरह मेरी प्राइवेट RAG इम्प्लीमेंटेशन पे बेस्ड रिप्लाई है। मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ। तो यहाँ अगर आप मेरी स्क्रीन देखें तो हमारे पास व्हाट्सएप कनेक्टिविटी है और हमारे पास व्हाट्सएप गेटवे भी है। ये व्हाट्सएप गेटवे डायरेक्टली वेब सॉकेट से कनेक्टेड है। मैं इस वेब सॉकेट को फिर से चेक कर सकता हूँ और ये मुझे आइडिया देगा कि वेब सॉकेट कनेक्टेड है या एक्टिव है। तो ये अभी एक्टिव है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हर 1 मिनट या 2 मिनट में चेक करता रहता है और कनेक्ट कर लेता है। मैं यहाँ से कनेक्टिविटी देख सकता हूँ और ये मुझे रिस्पॉन्स या नोटिफिकेशन देगा कि हाँ, ये कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे सारे व्हाट्सएप मैसेजेस लोड करेगा और ये सारे मैसेजेस लोकल SQL डेटाबेस में पूरी तरह सेव होते हैं। ये मैसेजेस SQL डेटाबेस में स्टोर होते हैं और हम उन मैसेजेस को ओडू पोस्टग्रेस डेटाबेस के साथ भी सिंक करते हैं अगर ज़रूरत हो, वरना हम सब कुछ स्टोर नहीं करते। जो भी चाहिए वो सब कवर कर लेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें तो ये मेरे नंबर का कनेक्शन है और आप देखेंगे मैंने AI इनेबल किया है। आप बस AI कनेक्टिविटी ऑन या ऑफ कर सकते हैं और चैनल उससे कनेक्ट हो जाएगा और जो भी मैसेज या बातचीत होगी वो सीधे लिंक हो जाएगी। यहाँ मैं ये सारे मैसेज डिस्कस और चैनल दोनों में देख सकता हूँ। ये भी उपलब्ध है, डिस्कस और चैनल दोनों में ये सुविधा है। हाँ, ये वो चैनल है जहाँ सारे मैसेज लोड हो रहे हैं, लेकिन ये चैनल खास AI एजेंट के लिए है। मैं कुछ भी टाइप करूं या भेजूं, ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये चैनल AI एजेंट के लिए डेडिकेटेड है। ये खास चैनल AI एजेंट कनेक्टिविटी के लिए है। तो जो भी मैसेज आएगा वो सीधे AI एजेंट को जाएगा, रिएक्ट करेगा और उसी के अनुसार जवाब देगा। आपको ये चैनल सिर्फ हिस्ट्री के लिए दिखेगा। लेकिन स्टैंडर्ड व्हाट्सएप एजेंट फंक्शनैलिटी LLM प्रोवाइडर से लिंक नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप कनेक्टिविटी वाला कॉन्वर्सेशन चैनल बनाते हैं तो आप सीधे ओडू से व्हाट्सएप चैनल पे बात कर सकते हैं।
ये भी संभव है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि वो पार्ट पहले से डेवलप हो चुका है, मैं सिर्फ नए फीचर और नए पार्ट LLM प्रोवाइडर कनेक्टिविटी को कवर कर रहा हूँ। हम सभी LLM प्रोवाइडर सपोर्ट करते हैं और ये कोई भी AI प्रोवाइडर हो सकता है। गिटहब कोपायलट इंटीग्रेशन भी किया गया है, एंट्रोपिक, जेमिनाई, ओपन राउटर कनेक्टिविटी भी है। आप किसी भी प्रोवाइडर से लिंक कर सकते हैं और हमारे पास सिस्टम प्रॉम्प्ट कनेक्टिविटी भी है। आप किसी भी प्रोवाइडर से लिंक कर सकते हैं और व्हाट्सएप के लिए सिस्टम प्रॉम्प्ट अलग से अपडेट किया गया है और वही फंक्शनैलिटी ओडू लाइव चैट में भी उपलब्ध है। इसी तरह इंटीग्रेट किया गया है, तो हम वही ब्रिज यूज़ करते हैं लेकिन अलग मॉड्यूल डेवलप किया है इसके लिए। यहाँ हमारे पास एक RAG है और ये RAG नॉलेज बेस को सपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप नॉलेज बेस में ये सब IR अटैचमेंट्स हैं जो मेरे डेटाबेस में जोड़े गए हैं और हर अटैचमेंट को पैराग्राफ के हिसाब से चंक्स में डिवाइड किया गया है और इसे PostgreSQL के PG वेक्टर स्टोरेज में स्टोर किया गया है। जो लोकल स्टोरेज है PG वेक्टर की अनबिलिटी पार्ट के साथ, जहां मैंने अपनी कंपनी, प्रोफाइल, सर्विसेज, FAQ मॉड्यूल अपडेट किया है, कैटलॉग। तो सारे ऐप स्टोर मॉड्यूल भी उपलब्ध हैं, साथ ही प्राइस भी है। तो ये सब और मैंने अपने YouTube चैनल के वीडियो डिटेल भी जोड़े हैं। तो अगर कुछ भी YouTube फंक्शनैलिटी से रिलेटेड पूछें तो वो भी जवाब देगा। ब्लॉग्स भी उपलब्ध हैं। तो इस तरह मैं अपना नॉलेज बेस बढ़ा सकता हूँ जो पूरी तरह डायनेमिक है। आप डॉक्यूमेंट के साथ जा सकते हैं और आप n नंबर डॉक्यूमेंट्स, TXT फाइल्स ऐड कर सकते हैं और नॉलेज बेस में जोड़ सकते हैं। और ये लाइव चैट फंक्शनैलिटी से कनेक्टेड है, मतलब चैनल से। ये मेरी चैनल कॉन्फ़िगरेशन है जहां मैंने अपना चैनल OpenAI मॉडल की लैंग्वेज कॉन्फ़िगरेशन के साथ जोड़ा है और मेरे पास एक RAG कॉन्फ़िगरेशन है जो PDF डॉक्यूमेंट सपोर्ट करता है, मतलब अटैचमेंट फाइल्स को हाइब्रिड सर्च वेक्टर और BM25 सर्च के साथ। और आप देखेंगे कि 70% वेट सेमांटिक सर्च को मिलेगा और 30% वेट BM25 को मिलेगा। लेकिन आप दोनों के लिए ऑप्शन भी रख सकते हैं, अन्य ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। ये भी एक अलग मॉड्यूल है और इसे अकेले भी काम करवा सकते हैं, ये भी संभव है ओडू के इनबिल्ट सिस्टम के साथ। लेकिन मैंने इस खास RAG मॉड्यूल फंक्शनैलिटी और LLM प्रोवाइडर को व्हाट्सएप से लिंक किया है। तो चलिए व्हाट्सएप चेक करते हैं। मैं अपना मोबाइल स्टार्ट करता हूँ, सीधा मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ कुछ दिखा सकता हूँ और ये मेरा नंबर है जहाँ आप वही बातचीत देखेंगे जो मैंने पहले दिखाई थी। तो यहाँ अगर मैं अपनी बातचीत में हेलो लिखता हूँ तो ये तुरंत मेरे प्रोडक्शन DB से जुड़ जाएगा और मुझे उसी के अनुसार जवाब देगा। तो इसमें 3 या 4 सेकंड का डिले होगा, उससे ज़्यादा नहीं। आप देखेंगे ये मुझे पिछली बातचीत दिखाएगा, तो ये मेमोरी में भी जाएगा और फीडबैक के आधार पर मुझे आखिरी मैसेज देगा, मेमोरी रिस्पॉन्स भी देगा कि ये आखिरी बातचीत है जो मैंने की है। अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मॉड्यूल के बारे में बता सकते हैं और इसका विवरण वर्जन 8.0 के साथ। तो मैं सीधे कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक मॉड्यूल पूछूंगा और हमने इसे एक क्लाइंट के लिए पहले ही इम्प्लीमेंट किया है। तो ये मुझे जवाब देगा, ये खोजेगा उस खास मॉड्यूल को और मुझे URL भी देगा ताकि मैं उस URL पे क्लिक कर सकूं और उस मॉड्यूल को भी खोल सकूं। तो ये भी संभव है। मैं आपको यहाँ से वो URL दिखा सकता हूँ क्योंकि मिररिंग केवल रीड ओनली है, इसलिए ये मुझे खोलने नहीं देगा, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। तो आप देखेंगे मॉड्यूल मेरे ऐप स्टोर से खुल रहा है। इस तरह ये आपके साथ कम्युनिकेट करेगा किसी भी तरह से। ये मल्टी मॉडल को सपोर्ट करता है, तो मल्टी मॉडल सपोर्ट भी है। मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकता हूँ और कुछ पूछ सकता हूँ, ये उसका जवाब भी देगा। चलिए ट्राई करते हैं। बताओ अपने हाल के मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, बताओ वर्जन 8.0 में। तो देखते हैं ये कैसे जवाब देता है। फिर हम एक बार फिर ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, वो अब सही से जवाब दे रहा है। ये ऑटोपैक मैन्युफैक्चरिंग डेमो है जहां हमारे पास 2 लेवल और ब्लिस्टर पैकेजिंग कनेक्टिविटी है। तो ये मुझे सही से जवाब दे रहा है। मैं AI यूनिवर्सल के बारे में देख रहा हूँ। ओडू 18 के लिए AI एजेंट चाहिए। क्या आपके पास कोई ऐप है? हाँ, अब उसने मुझे AI एजेंट यूनिवर्सल मॉड्यूल दिया और सही जवाब भी दिया क्योंकि ये खास मॉड्यूल मुझे पिंडडक एजेंट की फंक्शनैलिटी देता है। ठीक है, फिर पूछ रहा हूँ,
क्या आप मुझे उस मॉड्यूल का URL शेयर कर सकते हैं जिससे मैं खरीद सकूं? चलिए देखते हैं क्या उसने मुझे वो URL दिया या नहीं। आप खरीद सकते हैं। हाँ, उसने मुझे VPCS क्लाउड और शॉप का लिंक दिया, लेकिन मैं स्पेसिफिक पूछ सकता हूँ क्योंकि ये प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक है, इसलिए उसने जनरल जवाब दिया। लेकिन अगर मैं पूछूं स्पेसिफिक मॉड्यूल या पार्ट के बारे में, जैसे AI एजेंट, यूनिवर्सल मॉड्यूल, क्या आप डिटेल शेयर कर सकते हैं? क्या आप AI यूनिवर्सल मॉड्यूल का वर्जन 18 में डिटेल शेयर कर सकते हैं? AI यूनिवर्सल मॉड्यूल वर्जन 18 में। चलिए चेक करते हैं AI यूनिवर्सल मॉड्यूल। अब देखते हैं क्या उसने URL दिया या नहीं। हाँ, अब वो मॉड्यूल का URL दे रहा है क्योंकि मैंने सही नाम दिया है, कैटलॉग स्पेसिफिक नॉलेज। बेस ने मुझे वो कीवर्ड सर्च दिया और कीवर्ड सर्च 30% सिमेंटिक सर्च के लिए इनेबल है, इसलिए शायद स्पेसिफिक डिटेल न मिले, इसलिए यहाँ उसने अलग जवाब दिया और मैं इस URL को यहाँ खोल सकता हूँ। यहाँ क्लिक किया और हाँ, उसने सही URL दिया यूनिवर्सल मॉड्यूल का जो साइट से बना है। इस तरह मैं एक और चीज़ चेक कर सकता हूँ ऑडियो कनेक्टिविटी के बारे में। बहुत स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए अंग्रेज़ी में ऑडियो यूज़ करके पूछो, फिर क्या होता है, क्या ये मुझे सही जवाब देगा या नहीं। ठीक है, तो यहाँ दो खास एग्जाम्पल लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला मॉड्यूल दो, वर्क ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन के साथ वर्जन 18 में ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ मैंने एक बहुत स्पेसिफिक मॉड्यूल पूछा है जो हमारे ऐप स्टोर में अवेलेबल है। चलो चेक करते हैं क्या ये मुझे उसका जवाब देगा। हाँ, इसने जवाब दिया URL के साथ। तो ऑडियो फंक्शनैलिटी भी बहुत अच्छे से काम कर रही है और ये पर्टिकुलर URL भी मुझे सही रिजल्ट दे रहा है। हाँ, ये ठीक काम कर रहा है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से, लेकिन आप चेक कर सकते हैं सारी कन्वर्सेशन जो भी हुई है वो पहले से मॉनिटर हो रही है। आप सारी कन्वर्सेशन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तक कि मैसेजेस भी हैं। हर मैसेज आप खोल के चेक कर सकते हैं। जो भी ऑडियो और ट्रेसेबिलिटी का हिस्सा है, आप आसानी से उस हिस्से को ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि आप हर एक मैसेज चेक कर सकते हैं जो आपने भेजा है। साथ में AI का रिस्पॉन्स भी जो दिख रहा है, अगर आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया है तो आप उसे डाउनलोड करके सुन सकते हैं। ये पर्टिकुलर ऑडियो किस भाषा में है, अरबिक है या कोई और सामान्य भाषा है। तो मुझे लगता है बस इतना ही। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन है। मैं फ़िलहाल इस इम्प्लीमेंटेशन को अपने खुद के पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जो स्मूथ चल रहा है। कोई ब्लॉकिंग या एरर मुझे नहीं मिला। हालांकि टेस्टिंग के दौरान कुछ कॉर्नर केसेस मिले हैं, लेकिन वो ठीक है। हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फिक्स करना आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं।